बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपने अभी रिसेंटली हम लोगों ने आप ही के ताउन से जो है और आप ही के ट्रस्ट की वजह से जो है वो कराची की आवाज़ के 1000 एपिसोड मुकम्मल किए। उसके लिए वैसे तो हमने स्पेशल प्रोग्राम मुरतब किया, लेकिन आपका आज के प्रोग्राम में भी हम खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करेंगे। आपका यही एतमाद है कि जो हम आज एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जो रमज़ान मुबारक की आमद से पहले हमेशा हम सोचते हैं कि ये प्रोग्राम करना ज़रूरी है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम कर नहीं पाते। लेकिन आपके लिए आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान मुबारक में इस हवाले से कि जब भी हम रमज़ान मुबारक में अपने प्रोग्राम करते हैं कराची की आवाज़ के मार्केट, फ्रूट मार्केट में जाके, सब्ज़ी मार्केट में जाकर, गोश्त मार्केट में जाकर, जब सब्ज़ी और फल की बात आती है, ख़ुसूसन फलों की बात आती है, क्योंकि रमज़ान का और हमारे यहाँ पर अफ्तार में फलों का और अफ्तार का जो है वो चोली दामन का साथ है। और जब भी हम बात करते हैं जो ठेले वाले हैं उनका क्या जवाब होता है, बाजी मंडी से हमें महंगा आ रहा है। और आप मंडी में क्यों नहीं जाती हैं? आप हम तो वो हैं कि ज़ाहिर है कि जो लेके आएंगे हम ज़ाहिर है उसी कीमत पर तो नहीं बेच सकते। ये तो वही वाली बात होगी कि जितने में लेके आएंगे हम धूप में खड़े खड़े हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी जगहों पे हम बाज़ दफ़ा खड़े होते हैं कि जहाँ पे हमें पुलिस भी तंग कर रही होती है। तो ज़ाहिर है कि फिर हमें भी तो अपना मुनाफा देखना होगा, और मुनाफा रखने के जो है वो अगर हम लोग एक ख़ास किस्म का मुनाफा ना रखें तो हमें तो कुछ भी बचत होती नहीं है, क्योंकि मंडी से जो महंगा आ रहा है। आप मंडी में जाएँ, हमेशा ये हमें सुनने को मिलता है कि मंडी में जाएँ। आ गए जनाब आज मंडी में हम लोग, और रमज़ान शुरू होने से पहले बस कुछ ही दिन पहले ये मंडी से प्रोग्राम करना इस वजह से भी ज़रूरी था ताकि पता चल सके, हमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। देखिए, हम भी ज़ाहिर है कि जब तक मंडी में नहीं आएंगे ना, हमें नहीं पता चलेगा कि फल का असल रेट ठेले के ऊपर जो है वो क्या है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, तरबूज़ इस वक्त आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, और तरबूज़ के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि रमज़ान मुबारक में ये तरबूज़ समझ लें कि अल्लाह ताला का आपके लिए एक तोहफ़ा है, हम रोज़ेदारों के लिए। इससे ज़्यादा इस सीज़न में जो रमज़ान आया है, डिहाइड्रेट होने से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह की तरफ से इससे अच्छा आपको जो है वो और कोई फल इस वक्त जो है वो नहीं मिलेगा। लाजमी आप इस्तेमाल कीजिएगा तरबूज़ का इस वक्त आपको माशाल्लाह एक ढेर जो है वो नज़र आ रहा है इस मंडी के अंदर। तरबूज़ के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको सिर्फ ये मिसाल दे रही हूँ, ऐसे बहुत से मैं आपको फ्रूट बता सकती हूँ। पाकिस्तान में ये पैदा होने वाला जो तरबूज़ है दुनिया के बेहतरीन तरबूज़ों में शामिल होता है। अभी आपके सामने एक मैं मिसाल रख देती हूँ। वो जो चाइना से तरबूज आता है, जो साइज़ में भी बड़ा होता है, आप एक फाँक उसकी खा लें और एक जो काश है अगर आप इस तरबूज की खा लें तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि दोनों में से टेस्ट में बेहतरीन कौन सा है, ज़्यादा मिकदार में पानी जो है वो कौन से वाले तरबूज में है। हमारे पाकिस्तानी तरबूज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी पैदा होने वाला तरबूज किसी भी मुल्क में जो है हमारे पाकिस्तान में पैदा होने वाले, काश्त होने वाले तरबूज का मुकाबला नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का एक और हम पर एहसान है। तो अगर ये एक तरबूज जो है वो आपको रमज़ान मुबारक में, बिलफर्ज अभी रमज़ान आए नहीं है, रमज़ान से पहले हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, 50 रुपये किलो फ़र्ज़ करें, अगर आपको 1 किलो तरबूज मिल रहा है, अगर आपको ठेले वाला इतने में दे रहा है, तो हमें ये जानना है कि सब्ज़ी मार्केट से, यानी कि ये फ्रूट मार्केट से जो है उसने मंडी से कितने में उठाया है, ताकि पता चल सके कि उसने कितना मुनाफा लिया है, कितना मुनाफा नहीं लिया है, कितनी उसकी बात में सदाकत है, कितनी उसकी बात में सदाकत नहीं है। तो फिर उसके बाद जो कमिश्नर कराची ने रेट मुकर्रर करे हैं, फिर हम उसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर उसमें कितना जो है वो आवाम के लिए मार्जिन है, कितना जो है वो ठेले वाले के लिए है, मंडी से ये किस तरीके से जो है ये फ्रूट आता है और हम तक किस तरीके से रमज़ान मुबारक में पहुंचता है। वैसे तो पूरे साल की बात करते हैं, लेकिन अभी बात करें हम स्पेशली रमज़ान के हवाले से स्पेसिफिकली, चूँकि हमारा जो मौजू है वो ये है कि हम लोग बात करेंगे आज के रमज़ान में फ़्रूट के महंगा होने की वजह क्या होती है। आया वाकई में जो ठेले वाले कहते हैं कि मंडी में जो है वो फ्रूट जब हम उठाते हैं तो यहीं से महंगा आ रहा है, वाकई में महंगा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आज जानने के लिए हम मंडी का रुख करके जो है और इस नीयत के साथ आई हैं कि इंशाल्लाह ताला इस साल हम लोग जो हैं वो, चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ ही जो है हम अपने रमज़ान का जो है इस मंडी से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें भी सही तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर कौन किसको कितना लूट रहा है। आवाम की शिकायत क्या वाकई ही में उतनी ही ज़्यादा जो है उसमें हकीकत है, या फिर हम लोग भी ज़रा थोड़ा सा एग्जैजरेशन से काम लेते हैं। ठेले वालों का ये शिकवा कहाँ तक दुरुस्त है और मंडी में जो बैठे हुए व्यापार है
वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे बात करवाते हैं हम। इससे पहले भी मंडी में जब हम आए थे तो इनसे हमारी बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि आपको भी ज़ाहिर इंतज़ार होगा रमज़ानुल मुबारक का। रमज़ानुल मुबारक का जो हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ का, तो हमारी कोशिश होती है रोज़ाना, चूँकि हमारा प्रोग्राम हो जाता है तो हम लोग हर मार्केट में तकरीबन जाकर, जो फल मार्केट है वहाँ पे जाके हम प्रोग्राम करते हैं। जिस ठेले वाले पे हम हाथ डालते हैं उससे पूछते हैं कि भाई तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, वो आप पे इल्ज़ाम डाल देता है कि हमें तो मंडी से महंगा आ रहा है। हकीकत क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है मंडी में हर कोई तो नहीं आ सकता, हम तो अपने प्रोग्राम के सिलसिले में आ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो यहाँ से लेके जा रहे हैं उनका ये मौक़िफ़ है, जो ठेले वाले हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है कि ठेले वाला या जो शॉपकीपर है या रिटेलर है वो हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डाल देता है, तो ये पाकिस्तान की कौम का अलमिया है कि मौजूदा हुकूमत पिछली पे डाल देती है। लेकिन मैं अपनी पोजीशन या अपने जो ट्रेडर्स हैं जो हमारी मार्केट में थोक फरोश हैं, होल सेलर हैं, उनका ये जो इलीगल प्रॉफिटेरिंग से कोई तल्लुक़ नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी जो फ्रूट मार्केट है, जैसे आपने अभी ये तरबूज के बारे में कहा, कम से कम 200 से 250 गाड़ियाँ रोज़ यहाँ पे आती हैं। एक गाड़ी में कम से कम 15 से 20 हज़ार किलो जो है ना तरबूज होता है। अब यहाँ शहर में कितने का बिक रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, चूँकि यहाँ पे कितने रुपए में किलो है? यहाँ पे आप देखें, अगर ट्रक ऑक्शन होता है 1.5 लाख रुपए का, और अगर उसमें 15,000 किलो तरबूज हो तो वो 10 रुपये किलो पड़ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, शहर में दूर दराज इलाके भी हैं, करीब भी हैं, फिर उसकी ग्रेडिंग भी है, क्योंकि उस 15,000 किलो में उसमें छोटा साइज़ भी होगा, उसमें बड़ा साइज़ भी होगा, उसमें मीडियम साइज़ भी होगा। दुनिया भर में जो है ना, जो फ्रूट की ग्रेडिंग है वो MM से और तुल के होती है। यहाँ हमारे यहाँ जो है ना, ये MM मतलब ये मिलीमीटर उसकी जो वॉल्यूम होती है, ये दुनिया भर में तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जी बड़ा वाला हो, छोटे को वो कह देते हैं ये 2 नंबर है, हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ अभी आपसे बात करूंगी, इसी बात को टो करते हुए बता दूं, जितना छोटे साइज का फ्रूट होगा या सब्जी होगी या जो भी आप कह लें, चने हो गए, ये हो गए, ये जितने छोटे साइज के होंगे उसमें ग़िज़ाइयत उतनी ज़्यादा होती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट। बात ये है कि आपने ये कहा कि ये महंगाई जो ठेले वाले हैं या रिटेलर हैं वो कहते हैं जी हमें मंडी से ही महंगा मिलता है। आप अभी मुझसे 15 रुपये किलो के हिसाब से, हज़ारों किलो के हिसाब से ले लें, टनों के हिसाब से लेने में अभी आपको मंडी से दिलवाता हूँ। आप शहर में जाकर अगर पूछें तो पर किलो पे अगर 5 रुपये उनका खर्चा आ जाता हुआ ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर चार्जेस का, वेस्टेज का या दीगर उनकी जो लेबर चार्जेस है, लेकिन वो चूँकि इलीगल प्रॉफिटेरिंग वो करते हैं और उनके पास कोई और जवाज़ नहीं होता, और वो जो है तो थोक फरोश के ऊपर या मंडी से ही महंगा मिलता है, उनके पास यही उन्होंने एक फार्मूला रटा हुआ है। ये काम है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, जो यहाँ पे माल ऑक्शन होता है उसका एक फार्मूला है, वो उसका सर्वे करते हैं। और ये दुनिया भर में भी जो है ना अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम और मिनिमम का दरमियान का हम जो है ना वो कैलकुलेशन लेते हैं और उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। उस कैलकुलेशन के ऊपर जो भी प्राइस निकल जाए, प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन, प्लस उसका प्रॉफिट और प्लस उसकी वेस्टेज, वो निकाल के पर केजी का उसका रेट निकल जाता है। वही उसमें रिटेल में मेंशन होना चाहिए, वही शहर की जितनी अथॉरिटी है वो उस पर इम्प्लीमेंट कराना, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। वो लोग, वो बाबू जो वहाँ पे जो है ना एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, जब ये आवाम के वो तनख्वाह, टैक्स पेयर की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो एसी से बाहर नहीं निकलते। और अभी रमज़ान के लिए 2-4 दिन के लिए वो एक्टिव होंगे, बगैर पूरा साल जो है वो दूध पी के फिर सो जाएंगे एसी रूम में। आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको इससे बड़ा अलमिया क्या बताऊं कि बहुत दफ़ा तो हमारे, अब ऑफ द रिकॉर्ड में बात बता रही हूं आपको, हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से उन एसी में बैठने वाली मखलूक़ात को पता चलता है, अच्छा आवाम को ये मुश्किलात का सामना इस जगह पे करना पड़ रहा है महंगाई के सिलसिले में, मतलब वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वो खुद हमारे प्रोग्राम को देख कर जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर तो हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो एक और भी जो मामला था वो ये था, पिछले साल जब हमने प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा था कि बाजी आप आके हमारा हम पे तो गरजना बरसना शुरू कर देती हैं कि आवाम को जो है वो सस्ते रेट पे जो है वो आप फ्रूट फरोख्त करें, और क्यों नहीं कर रहे, रमज़ान का महीना, इसमें तो सवाब कमाना चाहिए, आप और ज़्यादा मुनाफाखोरी करें। तो बाजी आपको पता है मंडी कितनी दूर है, वहाँ से लेकर वहाँ तक का किराया तो आप ज़रा लगा के देखें, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी एक और मेरा मशवरा ये है
कि भाई किसने कहा था कि इतनी दूर आके आप मंडी को जो है, अच्छी भली बीच सेंटर में फ्रूट मंडी थी और उसका जो था किराया कम पड़ता, आपको पता होना चाहिए था कि इससे फ्रूट की कीमत में इजाफा हो जाएगा। ये जवाब अगर सामने आता है, इस जवाब की बुनियाद पर जो है वो फ्रूट महंगा हो सकता है। आपने बिल्कुल शहर से तकरीबन बाहर उठा के, मुझे पता है ना, मैं अपने ऑफिस से यहाँ पे कितनी देर में पहुंची हूँ, सेंटर में अच्छी वाली फ्रूट मंडी थी, आपने उठा के पता नहीं क्यों उसको यहाँ पे आपने, हाँ जेल अभी तक वहीं पे है, जिसको मेरे ख्याल में कि उसको जेल को यहाँ पे होना चाहिए था, सेंट्रल जेल को, लेकिन वो वहीं पर है। उसकी वजह से जैमर लगे हुए हैं लोगों को, उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है वहाँ के पीआईबी के लोगों को, आसपास के लोगों को। लेकिन फ्रूट मंडी को वहाँ से आपने जो है वो रिमूव कर दिया। ये मेरा ही सिर्फ ख्याल है या आपको लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए एक बिल्कुल नाबल्दी का मुजाहरा कर रही हूँ, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में फ्रूट मंडी अगर सेंटर में होती तो शायद ये वाला जवाब ख़त्म हो जाता? ये किसी हद तक तो आप ठीक कहती हैं, लेकिन चूंकि ये मजबूरी थी कि शहर में एक ट्रांसपोर्ट का प्रेशर जो था उसके ऊपर, ये सेंट्रल सिटी थी ये मार्केट, लेकिन बात ये है कि अगर आपने अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना होता है तो इसीलिए ये जो सिविल सर्वेंट हैं या पुलिस फोर्स है हमारी, ये इतने ह्यूज लेवल पे इनको यहाँ पे सैलरी पे की जाती है टैक्स पेयर के पैसे से। तो यहाँ पे अब मेरे ख्याल में 42 किलोमीटर जो है ना ये शहर से, अगर आप केमाड़ी से इस मंडी को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 62 किलोमीटर बनती है, ठीक है ना, वन साइड। अब जब एक आदमी, आज तो साल में आप एक दफ़ा आती हैं, उन लोगों से पूछें हाल जो रोज़ आते हैं और जिनके पास अपनी कन्वेंस भी नहीं होती, सारे लोगों के पास तो गाड़ियाँ नहीं हैं। तो ये बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाई है, लेकिन इस मंडी को चूँकि ये कारोबार बढ़ गया था, इसी तरह जो है ना प्रोडक्शन बढ़ती है, आवाम बढ़ती है, तो वो मंडी टोटल 17 एकड़ थी। इस मंडी को तकरीबन 94 एकड़ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन किया था, 94 में ये प्लान हुई थी, लेकिन इसमें लेक ऑफ प्लान अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि प्लानिंग करने वाले बाबू जो है ना उनको पता ही नहीं होता कि मंडियाँ किस तरह बनती हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं शीशे के घर में एक पाकिस्तान चला रहा हूँ, जबकि मुल्क चलते हैं मंडियों से, मुल्क चलते हैं खेतों से, मुल्क चलते हैं ज़राअत से, मईशत से चलता है, मैशत से, इकनॉमिक्स से। उनको ना इकनॉमिक्स का पता है और ना मैशत का पता है। बस आपने प्लानिंग की बात की तो रोना तो इसी बात का है ना, एक शहर पूरा आपने बगैर प्लानिंग के बना दिया और उसको बढ़ाए जा रहे हैं। प्लानिंग होती तो अब तक शहर का ये हाल ना होता जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। रोशनियों का शहर किस तरीके से कचरा का शहर बन गया है वो हमें नजर ना आ रहा होता अगर आपने प्लानिंग की होती। प्लानिंग का फुकदान मुबारक हो आपको कि मंडी का प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, तो इस मंडी के हवाले से भी प्लानिंग का जो एक लैक है, ये एक फुकदान है, वो उसका उनसर यहाँ पर भी बड़े होशरुबा अंदाज में जो है उसका इंकशाफ यहाँ पर भी हुआ है। मुबारक हो। हम एक ऐसे शहर बेअमा में रहते हैं कि जिसका खुद जो शहर है वो बगैर किसी प्लानिंग के, किसी मास्टर प्लान के बना है। उसकी हर चीज़, उसकी मंडी तक जो है उसमें किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुझे हैरत हुई है देखकर कि हमारे अलावा कोई और भी ऐसा है जिसका मंडी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो व्यापार भी नहीं करता है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग भी यहाँ पर आम शहरी जो है वो आए हुए हैं। तो ज़रा इनसे बड़ा मौका है, ज़रा इनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाले हैं, हर साल आप रमज़ान में देखते होंगे अगर हमारा प्रोग्राम, तो आपको अंदाज़ा होगा, और ख़रीदते होंगे तो फिर तो ज़्यादा ही आपको होता होगा कि जो फल है उसकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाता है, बजाय ये कि रमज़ान में कम हो वो ज़्यादा हो जाता है। जब ठेले वालों से हम लोग बात करते हैं, फ्रूट बेचने वालों से, तो वो ये कहते हैं कि बीबी आप हम पे आके क्यों गरज बरस रही हैं, हम पे गुस्सा क्यों कर रही हैं, आप जाके मंडी में देखिए कि मंडी से हमें कितने में मिल रहा है, फिर वहाँ से आके आप हमसे बात कीजिएगा। क्या वाकई में जो बाहर से आप जो ठेले पे से फ्रूट लेते हैं और यहाँ पर आए हैं आप फ्रूट लेने के लिए, उसमें फ़र्क आपको कीमतों में और क्वालिटी में नज़र आया? बात यह है कि तकरीबन कुछ अरसे हम मंडी में आ जा रहे हैं तो महसूस नहीं बल्कि ना मुशाहिदा भी यही है कि यहाँ के मुकाबले में वहाँ की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ के मुकाबले में हम अब यहाँ पर देख रहे हैं एक तरबूज 15 रुपये किलो पड़ रहा है, तो हमें वहाँ बाहर जो है ना मार्केट के अंदर
मोहल्ले गलियों के अंदर हमें तकरीबन 50-60 रुपये किलो पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि मंडी में इतनी महंगाई नहीं होती, लेकिन वहाँ आगे ज़्यादा जाके महंगाई हो जाती है। हर आदमी यही ना ख्वाहिश कर रहा है कि मैं दिनों के अंदर अमीर बन जाऊँ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी रमज़ान के महीने में। रमज़ान में तो अल्लाह ताला खुद ही सखावत को आम कर देता है हर एक के लिए। तो हम हैसियत मुसलमान होने का हम पर ज़्यादा फ़र्ज़ है, ज़्यादा अहम है, हम इसमें हर एक का ख्याल रखें। इसमें अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। तो जो गरीब बेचारे रोज़ा नहीं रख पाते या वरना फ़रूकों से रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते, अगर हम उनकी तरफ ज़रा ख्याल कर लें और 10-15 रुपये अगर हम कम भी कर लेंगे तो हमारा कि जो आम दिहाड़ी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें अल्लाह के रसूल की रज़ा हमें नसीब हो जाएगी। हम इस मामले में ज़रा गौर फिक्र करना चाहिए। सारा मलबा मंडी वालों पर नहीं डालना चाहिए, ना पीछे ना जहाँ से ये फ्रूट आते हैं वहाँ पर डालना चाहिए, बल्कि सब कुछ हमें अपने ऊपर ही ज़रा लेना चाहिए कि हमारी भी अपनी गलती है ज़ाती तौर पर। आपको क्या लगता है क्वालिटी और कीमत, जब आप यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा आपको फासला तो तय करना पड़ा होगा, लेकिन जब यहाँ पर आके आपने कीमतें देखी हैं और जब आप अपने घर के पास से या ठेले पे से या फिर आप बाज़ार में से जाके शहर में से जाके जब खरीदते हैं, फ़र्क क्वालिटी और कीमत में नज़र आता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो K21 वालों का शुक्रिया जो यहाँ पर आया और इसको कवरेज दी। तो जो यहाँ चीज़ अभी 15 रुपये 20 रुपये किलो है, वही चीज़ अगर आप सदर में जाके लेंगे तो आपको 100 रुपये किलो मिलेगी, 150 रुपये किलो भी मिलेगी। जितनी अच्छी दुकान होगी उसके रेट उतने ही ज़्यादा होंगे, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं है। हम काफ़ी दूर से हैं, औरंगी टाउन से हैं, तो हमने यहाँ पर आकर देखा कीमतों में बहुत फ़र्क है। तो क्वालिटी भी अच्छी है। जो वहाँ यहाँ से सस्ता लेकर जाते हैं वहाँ जाके बिल्कुल बहुत महंगा मिलता है। वो क्वालिटी भी हल्की होती है। जितनी अच्छे आप अभी हम खरबूजे को देख के आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो खरबूजा हमें पड़ रही है 40 रुपये किलो, तो वही खरबूजा मार्केट में वहाँ पर 100 रुपये किलो पड़ रहा है। 70 यहाँ पर कितने रुपए किलो आपने देखा? तकरीबन 40, 45, 35 रुपये पड़ रहा है। 60 रुपये ज़्यादा खरबूजा दिया जा रहा है। जी। अच्छा, अभी मैं फैसलाबाद का विज़िट करके आई हूँ, मैं बड़ी हैरान हुई कि फ्रूट की कीमतों में बाकायदा तौर पे बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो दिखने में मिलता है शहरों में भी। जैसे मैं फैसलाबाद से होके आई हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 100 रुपये वहाँ पे यहाँ पर खरबूजा है, तो वहाँ पर भी तकरीबन जो है वो 80 रुपये किलो जो है वो इस वक्त खरबूजा मिल रहा है। 20 रुपये का तकरीबन फ़र्क आ रहा है। इसी तरीके से वहाँ पर जो फालसा भी आएगा, फालसे की कीमतों में और यहाँ की कीमतों में बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो मिल गया। कुछ चीज़ों में कराची में मिलने वाला जो फ्रूट है उसकी कीमत ज़्यादा है, और कुछ फ्रूट ऐसे हैं, मैं मुख्तलिफ फ्रूट्स की बात कर रही हूँ, कुछ फ्रूट ऐसे हैं कि जिसमें फैसलाबाद जो पंजाब है वहाँ की फ्रूट की कीमत जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो ये भी एक उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पंजाब में पैदा होने वाला फ्रूट फैसलाबाद में जाएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, वो जो है ना चंद घंटे में पहुंच जाएगा, और वो ही फ्रूट अगर कराची आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम 200% फ़र्क होगा, वो 2 दिन में यहाँ पहुँचेगा। इसी तरह जो कराची में फ्रूट सस्ता है वो इंटीरियर सिंध से आएगा, वो यहाँ सस्ता होगा, और जब वो पंजाब जाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे 200% फ़र्क होगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी फल के या सब्जी के रेट में उतार चढ़ाव के लिए। यस, ये बेस जो है ना इसका ये मैटर करता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल जब प्रोग्राम मैंने किए थे, चूँकि हम रमज़ान में हमारा ये शो डेली हो जाता है, हर तकरीबन मार्केट में हम लोग गए तो लोगों की एक ही शिकायत के साहिबा बाजी आप ज़रा जाके देखिएगा, आपने जो रमज़ान से पहले फ्रूट ख़रीदा होगा, जितने में आपने ख़रीदा होगा उसके डबल नहीं तो कम से कम उसका 1/4 हिस्सा तो जो है वो रमज़ान के पहले रोज़े से वो बढ़ जाता है। फ्रूट बेचने वाले जो ठेले वाले हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई हमें तो पीछे मंडी से ही इतना महंगा आ रहा है, और मंडी में आते हैं तो पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी वजह से जो है। तो मुझे आप बताइए कि रीज़न एक्चुअली है क्या, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसका रीज़न कुछ नहीं है। पहले तो सबसे पहली बात ये कि हमें ये सिर्फ रमज़ान में ही ख्याल क्यों आता है, ये पूरे साल ऐसा प्रॉब्लम चलता है। अब आप जैसे कह रही है कि रमज़ान के अंदर रेट बढ़ते हैं, रमज़ान के रेट नहीं बढ़ते। प्रोडक्शन जितनी होती है जैसे फ्रूट की, आपकी जितनी भी होती है ना, डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई, अब हर घर के अंदर फ्रूट तो जाएगा रमज़ान के अंदर, वैसे तो हर घर में फ्रूट नहीं जाता। तो ये प्रोडक्शन और सप्लाई की वजह से ये इतना
रेट का जो है ना फ्लक्चुएट होती है, वरना कोई कुछ भी नहीं हो सकता कि अच्छा, आप इस साल मैं देख रही हूँ कि शायद मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रमज़ान में माशाल्लाह जो तरबूज की फसल है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आई है इस दफ़ा। ये मेरा आंखों का धोखा है या वाकई ही में मुझे ये अभी आपको लग रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। जब रमज़ान आएगा तो इसकी तो नहीं रहेगी ना फसल, तो प्रोडक्शन तो इतनी है ना, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और ये अभी आपको इस तरह से नजर आ रहा है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है। रमज़ान में आपकी हर फल महंगा ही रहेगा, आप इसको अभी से ये माइंड बना लें। और इसमें ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये फ्रूट वाले करते हैं, ये फ्रूट वाले नहीं करते। ये कुदरत की तरफ से आप मुझे अब ये बताएं कि मौसम क्या चल रहा है, जो अभी लास्ट 6 मंथ से जो पाकिस्तान का मौसम है, बल्कि पूरी दुनिया का ग्लोबल का जो चल रहा है अभी, तो उसकी वजह से हमारे फ्रूट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये लोगों का एक माइंड सेट है कि रमज़ान में महंगा होता है, रमज़ान का यानी कि मौसम ने भी अपना वार कर दिया महंगाई में। वार किया है, बहुत ज़्यादा वार किया। किन्नू की फसल को नुकसान हुआ है, खरबूजे को नुकसान हुआ है, गरमे को नुकसान हुआ है, तरबूज को हुआ है, इवन के मैंगो। हाँ, तो रमज़ान चूँकि इस दफ़ा जो है वो 6 मई से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो पिछला हम अगर देखते हैं रमज़ान, उससे पिछला देखते हैं तो वो तकरीबन जो है उसमें ज़ाहिर है कि 18 मई को 12 दिन का फ़र्क अगर हम ये लगा भी लें, तो क्या इतना 12 दिन का फ़र्क जो होता है ये इतना काउंट हो जाता है कि मतलब इस पर जो आने वाला फल होता है उसके ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ सकता है? ये चूँकि पेरिशेबल आइटम है, इसके ऊपर एक दिन का भी फ़र्क पड़ जाता है, और एनवायरनमेंट तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आप देखें कि ये जो इस साल जो है ना मौसम बहुत ठंडा रहा है, उसकी वजह से ये हमारा जो गर्मे का फसल है, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो उसकी वजह से वो क्रॉप्स डैमेज हो गई। इसी तरह केला जो है वो 20 जुलाई से बाद उसका सीज़न शुरू होता है। सबसे मेन आइटम होता है रमज़ान में केला और पपैया और मैंगो, खरबूजा। अब खरबूजे की फसल भी डैमेज हो गई बारिशों की वजह से, गर्मा भी डैमेज हो गया। एक ये बचा खुचा जो तरबूज है, इसी के ऊपर प्रेशर होगा, तो फिर बात वही आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई की। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 10% लोग फ्रूट खाते हैं आम दिनों में, लेकिन जब 100% लोग खाएंगे तो डिमांड जो है ना कम से कम 500% बढ़ जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई का ये सारा जो है गेम होता है। तो उसके बाद जो है ना प्राइस फिर जो है ना वो वेरिएट कर जाती है। तो लोग कहते हैं कि इन्होंने महंगा कर दिया। मेरे भाई, ये पॉलिसी बेस्ड चीज़ होती है। हमारे मुल्क में अगर कोई चीज़, कोई पॉलिसी बनती है, वो अच्छी बन जाए तो सारे लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। और अगर वो पॉलिसी जैसे अभी मौजूदा चल रही है या पिछले 10-12 साल से चलती आ रही है, ये सारा खमियाजा जो है ना सारी कौम उसका भुगत रही है और हम भी भुगत रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं कि 90 रुपये लीटर जो है दूध है और मुझे 120 रुपये लीटर दूध मिलता है, तो मेरी तो अर्निंग का यही एक जगह है। और उसकी तरह 850 रुपये किलो गोश्त है, मुझे 1100 रुपये मिलता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें फिर कहाँ से मैनेज करनी है? अपने बिजनेस से करनी है ना। बच्चों की फ़ीस है, अगर वो 10,000 रुपये थी तो अब मैं 25,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से ही मैनेज करनी है ना। जो गरीब आदमी है जिसने रेडी लगानी है, उसने 1000-1500 रुपया पहले कमा रहा था, आज उसका खर्चा पर डे 500 रुपया बढ़ गया, तो वो उसने भी यहाँ से ही मैनेज करना है ना। तो ये गवर्नमेंट का काम है ये सोचना कि एक दिन में अगर लीटर डीजल फ्यूल या चीज़ों के ऊपर 25-25 रुपये 30-30 रुपये बढ़ेगा, तो हर चीज़ हर शहरी ने यहाँ से ही मैनेज करके ये करना है। जितना महंगाई का दूसरे मतलब अगर सिर्फ हम बात फ्रूट मार्केट की अगर हम करें, तो अगर दूध की कीमत या गोश्त की कीमत बढ़ेगी तो फिर उसका असर जो होगा वो इस मार्केट पे भी आएगा। ज़ाहिर है कि यहाँ से फिर उन्होंने जो है वो उसको एडजस्ट करना होगा। ज़ाहिर है उन्होंने भी ये चीज़ें ख़रीदनी है, तो इस तरीके से तिजारत का तरीका जो है वो इन्होंने हमें बताया है। मुझे हमेशा याद रहेगा पूरी ज़िंदगी कि बात शुरू हुई थी इस प्रोग्राम की कि पिछले साल ठेले वालों ने मंडी वालों पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ से महंगा आता है। और मुझे हमेशा ये बात याद रहेगी कि मुझे आकर यहाँ पर ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि अगर दूध की कीमत ज़्यादा होगी तो उसका असर भी फल की कीमत पर पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका ख़र्चा निकाला जाए, तो उसको अगर एडजस्ट किया जाए, तो उसका असर भी फ्रूट की कीमत पर पड़ेगा। इसी तरीके से सबसे बड़ी बात, मौसम ने भी जो था वो इस दफ़ा हमारे साथ जो थी वो एक हाथ कर दिया, उन्होंने मामू बना दिया हमें। और इस दफ़ा ऐसा वार किया कि मौसम के कुछ तेवर की वजह से जो था वो बहुत सी फसलें उस तरीके से उतनी प्रोडक्शन नहीं दे सकी जितनी डिमांड थी। और सबसे बड़ी बात जो पता चली वो मुझे ये पता चली कि जब 10 लोग जो थे वो पहले फल को जो पूरे साल जो है वो परचेज़ करते हैं मिसाल के तौर पर, और जब वही जो फल है उतनी ही मिकदार में जब 100 लोग जो हैं उसको डिमांड करेंगे रमज़ान के महीने में, यानी कि उसकी तलब में इजाफा होगा,
तो तलब में इजाफा होते के साथ ही कीमतों में भी इजाफा होगा, क्योंकि वो चीज़ हो जाएगी फिर नायाब। फसल का बेहतर होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मौसम ने तो जो काम करना था वो तो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन जो ज़मीन पर लोग बैठे हुए हैं ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि भाई पॉलिसी कौन बनाएगा कि अगर हमें अब ज़ाहिर है उतनी आबादी नहीं रही है जितनी हम 20 साल पहले या 30 साल पहले थी, तो हम लोग कब तक लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहेंगे? क्यों हम अपनी इस फसल को जो है वो हम मज़ीद जो है वसअत नहीं दे रहे? हम क्यों इनकी काश्त में मज़ीद जो है वसअत नहीं लेके आ रहे? और फिर हर साल हम लोग कहते हैं कि फल की कीमत में इजाफा हो गया, फल पैदा नहीं हो रहा। फल पैदा क्यों नहीं हो रहा और आपको क्यों नहीं मालूम अभी तक कि इसकी काश्त अभी तक जो है उसको उस तरीके से क्यों नहीं किया गया जिस तरीके से दीगर ममालिक हैं? जाहिर है कि हम तो फिर भी हमारे पास 4 मौसम अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान पे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप देखिए कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर मौसम ही मेरे ख्याल है कि सिर्फ 2 होते हैं, 1 या 2 मौसम है और कभी कभी 1 भी होता है। वहाँ पर फिर वो किस तरीके से अपनी जो है फसल जो है उसको काश्त करते हैं और उस किस तरीके से ध्यान रखते हैं। और फिर अगर आप तो जो अगर मॉडर्न एज की बात करें तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, हम वो तरीके क्यों नहीं अपना लेते जिससे हमारी प्रोडक्शन में फ्रूट की और सब्जियों की जो है उसमें इजाफा हो सके। इस हवाले से बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। ब्रेक से पहले कुछ होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हुए हैं। फ्रूट मार्केट में हम लोग आए थे कि कोई सिरा हमें पता चलेगा, इतने सारे सिरे हाथ में आई हैं कि कुछ तो देखकर सोच रहे हैं हम लोग ऐसे फलों को कि उनके साथ सेल्फियां ले लें और महफूज कर लें। कुछ पता नहीं है कि जिस तरीके से हमने एक हुकूमत की तरफ से जो काश्तकारी का शोबा है फलों की काश्त के हवाले से जितना इग्नोर किया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम लोग जो है वो सिर्फ सेल्फियां देख देख के उन फलों के साथ जो है अपनी साबका जो हमने वो सेल्फियां ली होंगी उसी को देख के आने वाले दौर में हम लोग खुश होते नहीं। अल्लाह ना करे ऐसा दौर। खरबूजा, इस दफ़ा खरबूजे की फसल भी बहुत ख़राब हुई और वाज़ेह रहे कि ये खरबूजा वो है जो आपके और हमारे घरों में रमज़ान में सबसे ज़्यादा जिन 2 फलों की मांग होती है, एक होती है केला और एक है खरबूजा। ये दोनों की बहुत ज़्यादा मांग होती है, फ्रूट चाट इनके बगैर नामुकम्मल होती है। तो इस दफ़ा जो है वो हमेशा जो केला है वो तो वैसे ही हमारी जो है वो रेंज से बाज़ दफ़ा बाहर हो जाता है, मार्केट से ही बाज़ दफ़ा गायब हो जाता है। और ये खरबूजा जो पिछले साल तक जो था वो कम से कम अवेलेबल तो था, लेकिन बुरी खबर ये है कि इस साल खरबूजे की फसल को भी शदीद तरीन मौसम की वजह से नुकसान पहुँचा है। तो मैंने एक और चीज़ मुझे बताई गई है कि जो डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव है इसका भी जो असर है वो फलों की कीमतों में पड़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कई भैंस पानी में है, डॉलर तो आज इतना ऊपर है, मतलब पिछले साल की निस्बत डॉलर की तो कीमत में बहुत इजाफा है। तो मतलब हम तो तैयार रहे फिर मज़ीद इसमें फ्रूट की कीमत में इजाफे के लिए। देखें, बात ये है कि ये जो डॉलर है ये जब भी वेरिएट करता है और हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है तो हमारे पास जितनी भी केमिकल, पेस्टिसाइड, स्प्रे या जितनी भी अद्वियात ये एग्रीकल्चर सेंस में यूटिलाइज होती हैं वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट होती हैं। सीड बेसिकली। अब आप ये देखें कि हमारे पास DAP जो 2008 में वो थी 1600 रुपये की, 2013 में वो थी 2400 रुपये की और 2015, 16, 17 ये 17 में 18 में ये जो है ना थी 2400 रुपये की, आज है 4000 रुपये की। उस टाइम डॉलर था 96 रुपये का, आज है 140 से अबव। तो ये इसी तरह स्प्रे जितने इस्तेमाल होते हैं अगेंस्ट फंग्स या जो भी डिजीज़ है एग्रीकल्चर में लगती है, तो ये तमाम की तमाम जितनी पेस्टिसाइड या स्प्रे है ये बाहर से आती है। तो उसकी जब कीमत वेरिएट करती है तो लाजमी बात है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वो जिस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी प्राइस और उसकी जो बेसिक कास्ट है वो बढ़ जाती है। ये तो इकनॉमिक्स का असूल है, इसमें तो कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं है। और इस चीज़ का बहुत बैड इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमारे यहाँ तो R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई जो है ना सेंस ही नहीं है, एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी नहीं है। 70% पॉपुलेशन जो है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर पॉलिसी है ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया,
दीगर ममालिक जहाँ पर फल जो है वो बहुत वाफिर मिकदार में काश्त हो रहा होता है, जबकि उनके पास मौसम भी उस तरीके से नहीं होता है जैसे हमारे पास है, वहाँ पर खाद से लेकर ये स्प्रे वगैरह और खाद ख़ास तौर पे जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है फराहम करना। हम सुना है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से हमें यहाँ पे भी पैसा खर्च अपनी जेब से करना होगा। आप सुन सकते हैं हुकूमत, मैं सुनता रहता हूँ कि ये बीज में सब्सिडाइज किया है, इसको फलां चीज़ दिया, पता नहीं वो किसको देते हैं। हम लोग तो इस पेशे से टॉप टू बॉटम हर चीज़ को समझते हैं। मेरे सामने आज तक हुकूमत ने किसी को एक सिंगल पैनी जो है ना सब्सिडाइज नहीं किया, ना सीड में, ना स्प्रे में, ना खाद में, ना किसी और चीज़ में, ना डीजल में। आपके पड़ोस में ये मुल्क है, वहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, ट्यूबवेल जो ज़री सेंस में, उसकी बिजली फ्री है, वो जो है ना उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इसी तरह जो है ना उनको सीड वहाँ पे बाकायदा मेडिकेटेड, उनको बाकायदा जो है ना उनके टिश्यूज़ चेक करके उन ज़िम्मेदारों को दिए जाते हैं। यहाँ तो हम बीज लेते हैं तो उसमें आधा बीज 2 नंबर होता है। हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है, हुकूमती सतह पे तो नहीं है। ये जो कुछ आप आवाम को मिल रहा है, ये सेल्फ मेड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। ये जो ज़िम्मेदार हैं या एग्रीकल्चरर्स हैं, जो ग्रोवर्स हैं, जो आज ज़री शोबे से तलक रखते हैं, बड़े लेवल पे नहीं, क्योंकि वो तो अपने फार्म हाउस 5-5 साल के लिए बेच के और इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। जो यहाँ पे ग्रोवर्स हैं, आरी हैं या छोटे ज़िम्मेदार हैं, ये सारे के सारा इस आवाम को जो कुछ भी फल सब्जियां प्रोवाइड हो रहा है, ये उनकी अपनी मुशक्क़त है, अपनी काविश है और अपने पैसे से करते हैं। यानी कि जो ग्रोअर्स हैं उन बेचारों की जो है वो अगर बात की जाए तो वो खुद मतलब काश्त कर रहे हैं, जिसमें से जो बीज लेकर आ रहे हैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके। अगर उस बीज पे फ़र्ज़ करें कि हम मान भी लेते हैं कि सब्सिडी है, तो भाई चेक एंड बैलेंस और को उसमें अगर आधा बीज जो है वो नाकिस निकलेगा तो फिर आधी फसल, इसका मतलब ये है कि ख़त्म, हम उसके ऊपर फातिहा पढ़ लें। तो अच्छा, अभी ये ये गालिबन गर्मा है, गर्मे की फसल जो है, क्योंकि गर्मा भी जो है वो मैंने देखा है कि हमारे घरों में रमज़ान में इसकी भी मांग में इजाफा हो जाता है। इसकी फसल की क्या कंडीशन है इस वक्त? ये गर्मा जो है ये सिंध का है, ये जैकबाबाद, शिकारपुर और ये लड़काना के जो सराउंडिंग्स एरिया है, तो ये तकरीबन इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आई होप कि ये रमज़ान में अवेलेबल होगा। ये अभी इसकी कीमत कितनी है यहाँ पर? ये अभी कार्टन बिकता है 800 रुपये का, 700 रुपये का, 900 रुपये का। इसका वेट होता है 14 किलो, 15 किलो। अब इसको आप जो है ना पर केजी पे कैलकुलेट कर लें, उसके बाद 10%, 15% प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर चार्जेस और जो उनके वेस्टेज हैं वो लगा लें, तो ये इसका जो है प्राइस बेस निकल जाता है पर केजी। अब शहर में वो कितने का बेचता है, जब वो पकड़ा जाए तो वो कहता है जी मंडी से ही महंगा मिलता है। तो इसका तो इलाज इंतज़ामिया कर सकती है या सिविल सोसाइटी कर सकती है, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो इस पूरे सिविल सोसाइटी, हम लोग मीडिया वाले, हुकूमत कहाँ पर है, ये मुझे सवाल पूछना है इस वजह से, क्योंकि मुझे तो ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारे यहाँ पर अल्लाह पाक ने, रोने का मकाम है ये, एक तरफ शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए, हमें वो ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है कि पूरी दुनिया जो है ना वो कहती है कि यार जिस तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन है, अल्लाह पाक ने इसको हर मादनियात से नवाजा। ज़रख़ेज़ इतनी है कि कोई बीज डालो, कोई ऐसी फसल नहीं है कि जो यहाँ पे उगती ना हो, फल से लेकर फसल तक, सब्जी से लेकर फसल तक। लेकिन यहाँ पर अगर हुकूमत थोड़ा सा ताउन कर ले, ज़्यादा ना करे, आपके पास वैसे बड़े झमेले हैं, पता है अच्छे तरीके से आपने किसी को जेल में भेजना है, किसी को नैब के हस्पोर्ट करना है, किसी से पैसा निकलवाना है, किसी को जो है कहीं से, हाँ अब वो पता नहीं आएगा कब आएगा, लेकिन कम से कम एक काम तो हुजूर वाला आप करें कि कम से कम अपने शेल्टर में जो ये काश्तकारी है इसको तो ले लें, जो ताकि हर साल का ये रोना ख़त्म हो, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि पूरे साल जो है वो जो फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव, सब्ज़ी की कीमत में उतार चढ़ाव होता है, अगर इतनी वाफिर मिकदार में हम लोग उगाने की सलाहियत रखते हैं और फिर भी हम नहीं उगा पा रहे हैं, बीज नाकिस निकल रहा है और स्प्रे, खाद और जितने भी इससे रिलेटेड कोई जितने भी लवाजमात हैं इसके, जिसके बगैर जो है फसल नहीं पनप सकती है, आप उस पर अगर सब्सिडी जितनी आप दे रहे हैं, एक तो सब्सिडी भी मेरे ख्याल में कि वो इतनी नहीं दी जा रही होती जितनी मांग की जा रही होती है, और वो भी आप कह रहे हैं कि सब्सिडी सिर्फ सुनने की हद तक है, प्रैक्टिकल उसका जो है वो नहीं दिखने में आ रहा होता। हल क्या निकल सकता है अगर हम इस साल फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, अगले साल के लिए 1 साल बहुत होता है किसी भी फसल को लाने के लिए,
क्या किया जा सकता है अगले साल जो है वो अगर इसकी प्रोडक्शन जो है उसमें बेहतरीन आनी हो, क्या आप इस हवाले से टिप देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक साल में ही कम से कम जो ज़राअत का शोबा है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो बहुत मेहनतकश हैं और बहुत जफाकश हैं, और ख़ासकर जो ज़री शोबा है। और आपको पता है कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसके लिए हुकूमत जो ऑन बोर्ड ले सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स जो इस शोबे से रिलेटेड हैं, वो बाबू नहीं जो वहाँ पे एसी रूम में बैठे हुए हैं, वो लोग जो यहाँ पे इस ग्राउंड पे खड़े हैं, जो इसके रूट्स को जानते हैं, उनको ऑन बोर्ड ले, ये हुकूमत ले, ये प्राइम मिनिस्टर साहब लें, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ले, ये सीएम साहब लें, और इस मुल्क के अवाम के ऊपर खुदारा ये आप मेहरबानी करें। मीडिया वाले भी, मैं आपसे भी ये गिला करता हूँ कि हम हर रोज़ शाम को 6 बजे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक स्वाय मीडिया के ऊपर चोर, करप्ट और जिन्होंने केक पैक लिए बिलियंस ऑफ बिलियंस जो है ना इस मुल्क से लूट के ले गए, आप सिर्फ रोज़ उनको बुला लेते हैं और उनके साथ जो है ना तमाशा करते रहते हैं। आप इस मुल्क के हकीकी जो लोग हैं उनको बुलाएं, उनसे पूछें आपका क्या मामला है, ज़राअत कैसे ठीक होगी, इकनॉमिक्स कैसे ठीक होगी, बिजनेस कैसे ठीक होगा, ये टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट हो रहा। ये आप उन्हीं चोरों से सवाल करते हैं जो खुद चोर हैं, जो खुद टैक्स भी चोरी करते हैं। अवाम का 5,500 अरब रुपया जो मेरे जैसे लोग टैक्स देते हैं, ये जो है ना चोरी करके कोई लंदन भेज देता है, कोई जो है ना सऊदी अरब भेज देता है, किसी की जो है ना कोई किधर जो है ना प्रॉपर्टी खरीद रही है। लेकिन यहाँ पे हम किसी को ये कहें कि ये DAP जो है ना 4,000 रुपये बोरी क्यों है, उसका जवाब नहीं है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ हमें पता चली है कि ये तमाम मसाइल तो हैं, लेकिन इस मंडी के हवाले से एक बड़ा मसला ये है कि लैंड ग्रैबिंग का कुछ उनसर यहाँ पे भी सुनने में मिल रहा है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था एक प्रोग्राम में कि यहाँ पे लैंड ग्रैबर्स का उनसर नहीं, यहाँ बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स जो है ना वो एक्टिव हैं। और आप अभी ग्राउंड जो फ्रूट मार्केट के गेट से एंटर हुई होंगी, उसके राइट और लेफ़्ट पे आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है ना झोपड़े बना के और वो इम्यूनिटी प्लाट के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट की हुई है। तो मार्केट कमेटी कराची जो है, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसमें जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं आसिफ अहमद साहब और चेयरमैन साहब हैं अली अहमद जोकियो साहब, उन्होंने एक हाई कोर्ट के आर्डर्स के तहत जो है ना यहाँ पे बहुत सारी जो लैंड ग्रेबर से जगह वागुजार कराई भी हैं। लेकिन अभी भी इतनी है कि अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो चूँकि लैंड ग्रेबर जो इलीगल एक्टिविटीज होते हैं उनकी रूट्स जो है ना बड़े दूर तक होते हैं। तो ये जो यहाँ पे एक इलाका MP है जो ख़ुद भी बड़ा एक लैंड ग्रेबर है, मशहूर लैंड ग्रेबर है, वो रेलवे की ज़मीनों पे, गडाब की जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ज़मीनों पे, तो वो यहाँ पे जो है ना लैंड ग्रेबर को असिस्टेंस देने आ जाता है, जबकि ये कारोबारी जगह है। यहाँ पे कोई किसी का वोट नहीं है, कोई यहाँ पे जो है ना कोई पोलिंग बूथ नहीं बनता, और ना यहाँ पे कोई रजिस्टर वोटर है। अगर कोई वोटर होता भी है तो वो अपने इलाके में होता है। ये एक खालिस्तान कारोबारी जगह है, लेकिन वो लैंड ग्रैबर उनके साथ मिला हुआ है MPA साहब, और वो यहाँ पे आके लोगों को थ्रेट करता है, इंतज़ामिया को थ्रेट करता है और उनको लैंड ग्रैबिंग में असिस्टेंस देता है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि ये कारोबार की जगह है, उस MPA साहब को यहाँ पे आप अपनी पार्टी की तरफ से तंबीह करें कि हमारे कारोबारी माहौल को यहाँ पे ख़राब ना करे। अगर वो माहौल ख़राब होगा और कुछ भी हो गया तो वो MPA इस तमाम तर ख़राबी का ज़िम्मेदार होगा। इसका जवाब मैं वैसे आप अपने आप को मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका जवाब ये है कि मैं तो देखें आज भी ये प्रोग्राम मैंने किया ना, हमने रूट से जो है वो बात करने की कोशिश की है कि ये महंगाई होने की वजह क्या है। तो आज बहुत सी चीज़ें हमें पता चली, लेकिन अगर आपको मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अवाम से भी मुझे शिकवा है कि अवाम भी फिर इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो देखती नहीं है। उनको भी मसाला चाहिए होता है, वो ज़रा थोड़ी सी एक फायरी किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं जो शाम 7 बजे से लेकर। हाँ, मैं आपसे इस बात पे इत्फाक नहीं करता हूँ। हमारी अवाम बहुत रियलिस्टिक है। हमारी अवाम इन चोरों को TV पे देख देख के तंग आ चुकी है। हमारी अवाम तो ये चाहती है कि आप ये प्रोग्राम करें तो फिर वो प्रोग्राम देखेगी। आप किसी को बुलाएं तो सही, आप तो रोज़ उन्हीं को बुला लेते हैं जिन्होंने अरबों खरबों चोरी किए हुए, या वो बाबू जो 3-4 लाख रुपए जो है ना महीना तनख्वाह भी लेता है और 5 लाख रुपए का उसका सूट पहना होता है, 20 लाख की उसकी घड़ी होती है, और वो शीशे में बैठा होता है और वो वहाँ पे कुर्सी घुमा रहा होता है, और महीने बाद जो है ना वो ये कहता है कि भाई मैंने ये कर दिया, कागजी कार्रवाई हो जाती है। बकाया इस्टेब्लिशमेंट, ये जो पॉलिटिशियंस हैं,
इन्होंने इस मुल्क को नहीं सुधारना, इस अवाम ने इस मुल्क को सुधारना है। और अवाम को मीडिया अवेयरनेस भी दे, अवाम उनको इनकरेज भी करे, अपना मीडिया उनको बुलाए, किसी ज़री शोबे से तलक रखने वाले ज़मींदारों को बुलाए जो सादे शलवार कमीज़ में होते हैं, वहाँ आके आपको बताएंगे कि कौन सा फसल कैसे ठीक होगा। ये बाबू नहीं बता सकते हैं, ये कभी ज़मीनों पे गए ही नहीं है, ये अपने शीशे वाले और एसी वाले रूम से बाहर ही नहीं निकलते। चले आप ये बताइए कि इस रमज़ान में और इस पूरे सीज़न में, अब जो गर्मियों का सीज़न है, कौन कौन सा फ्रूट ऐसा है कि जिसकी शॉर्टेज आपको नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होगी? मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है, इसमें केला शार्ट होगा, इसमें ये खरबूजा जो स्वीट मिलन है ये शार्ट होगा, वाटर मिलन जो है ये नहीं शार्ट होगा क्योंकि इसकी बम्पर क्रॉप्स मौजूद है। इसके बाद पंजाब शुरू हो जाएगा, तो वाटर मिलन ये जो फालसा जो है ना, चूँकि अभी स्टार्ट ले रहा है तो वो तो फालसा इतना मैटर भी नहीं करता, अगर जूस मूस में लोग जो है ना वो निकाल लें। बकाया ज़्यादा प्रेशर होता है केले के ऊपर, पपाइये के ऊपर, खरबूजे के ऊपर। खरबूजे की फसल शार्ट है और डैमेज हुई है। आप अजीब बात ये देखें कि एक वक्त में टमाटर जो है ना 10 रुपये किलो बेच रहा होता है। एक चीज़ बहुत मैं आपको क्लियर करवा दूं कि फ्रूट या सब्ज़ी, इसमें कोई भी इलीगल प्रॉफिटरिंग कर नहीं सकता क्योंकि इनकी लाइफ होती है 24 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, इससे ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है। तो इसको जो रोकेगा वो खुद मर जाएगा। प्रोग्राम का वक्त तो अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अभी तो अब शुरू होगा हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम है, जो डेली प्रोग्राम हमारा होगा। हर रमज़ान में आप हमारा जो प्रोग्राम देखेंगे, मुख्तलिफ मार्केट्स में हम सिर्फ फ्रूट पे बात नहीं करेंगे, हम गोश्त, दूध, सब्ज़ी, हर वो चीज़ जो आपको रमज़ान में चाहिए हो, यहाँ तक कि वो तमाम ज़रूरी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें बिजली, पानी, इस सब के हम ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ फलों के हवाले से जब हम मार्केट में जाते हैं या हम डीसी साहब के साथ जो है वो जाके किसी जगह पर जो है वो उनकी कार्रवाई देख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें ये प्रोग्राम ज़रूर याद रहेगा। हमें यहाँ से जो हक़ाइक़ पता चले हैं हमें ज़रूर याद रहेंगे। इस साल इंशाल्लाह ताला आपके हवाले से, आपके इस मसले के हवाले से, ये जो महंगाई का जो फ्रूट और सब्ज़ी के हवाले से महंगाई का आपका जो इशू है, इसके हवाले से बात करना मज़ीद ज़रा आसान हो जाएगा। इस दफ़ा इस प्रोग्राम ने हमारी बहुत मदद की है। इस दफ़ा हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हुकूमत को एक और मर्तबा जो है वो हमारे प्रोग्राम से होने वाली है प्रॉब्लम इस वजह से क्योंकि इस दफ़ा हम हुकूमत को बताएंगे कि आपकी नेग्लिजेंस सिर्फ एक जगह पर नहीं है। अगर महंगाई ज़्यादा हुई है तो वजारतें और चेहरे चेंज करने से कुछ नहीं होता, हजूरे वाला पॉलिसी बनानी पड़ती है आपको। और पॉलिसी अगर आप नहीं बना पाते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं वो हमें पूरा साल भुगतने पड़ते हैं। महंगाई की सूरत में, महंगाई को अगर ये कहा जा रहा है कि ये मुसल्लत हो चुकी है हम पर हमारे पुराने हुक्मरानों की वजह से, ठीक है, सही है, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हम लोगों का ये वतीरा रहा है कि हम पिछली हुकूमतों पे इल्ज़ाम डालते हैं जो किसी हद तक शायद सही भी हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी कितनी जानदार है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ और आपको भी बहुत कुछ हक़ाइक़ जो है वो पता चले होंगे। आपसे इल्तमास आवाम से ये है कि हमारा प्रोग्राम देखते रहिए क्योंकि हम वो नहीं है कि जो पॉलिटिशियंस के साथ हम एक ठंडे कमरे में बैठ के जो है वो प्रोग्राम करें। वो भी ज़रूरी है ताकि आपको हालात हाज़िरा के हवाले से इल्म हो सके। लेकिन जब आपके लिए इस किस्म के हम लोग हार्डकोर किस्म के इश्यूज़ आप ही के जो है वो हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ को दिखाने के लिए ऐसी जगहों पर आते हैं तो उन प्रोग्राम्स को गौर से देखिए। वो प्रोग्राम आपके लिए हकीकतन आपके लिए ही किए जाते हैं मुरतब और आपके लिए ही ज़रूरी होते हैं ताकि आपको इस हवाले से जो आपके असल इशू हैं उसके हवाले से आपको अवेयरनेस दी जा सके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन वही वाली बात करूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना ही है। मैं साइमा कमल अपनी टीम कराची की आवाज़ के साथ आपसे इस प्रोग्राम से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह रमज़ान के प्रोग्राम आपके साथ होंगे, आप ही के मसाइल के हवाले से, आप ही के हुकूक़ के लिए मेरे साथ रहिएगा।